हेलो फ्रेंड्स। एचपी हिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे टर्किश इन्वेजन ऑफ कांगड़ा से। तो देखिए, पहला टर्किश रूलर जिसका नाम एसोसिएट होता है या जिसने पहली बार इंडिया की बाउंड्री पर जब अटैक किया था, तो उसका नाम था अलप्तजिन। और उसके बाद जो दूसरा अटैक, जो टर्किश अटैक हुआ था, वो किया था सुबुक्तजिन ने। राइट। सुबुक्तजिन जो है वो अलप्तजिन का सन इन लॉ था। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच में ससुर और दामाद का रिश्ता था। बेसिकली सुबुक्तजिन जो है वो एक स्लेव था और बाद में इसकी शादी अलप्तजिन की बेटी के साथ हुई थी। और जब सुबुक्तजिन की डेथ हुई थी 997 एडी में, उसके बाद इसके किंगडम पे जिसने रूल किया उसका नाम था महमूद, और इसके बेटे का नाम था महमूद, जिसे हम जानते हैं एज महमूद ऑफ गजनी। गजनी ने 1001 में इंडिया पर अटैक किया और उसके बाद उसने मल्टीपल अटैक्स किए थे। राइट। और फोर्थ एक्सपीडिशन में जो 1009 एडी में किया था, उसमें इसने कांगड़ा मतलब कि नागरकोट पे इसने अटैक किया। और इस इवेंट को या इस इवेंट के बारे में प्रोफेसर जे आर शर्मा एक रिमार्क लिखते हैं कि इट वाज मतलब इस इवेंट के बारे में लिखते हैं कि द टाइगर टेस्टेड ह्यूमन ब्लड। राइट। देखिए, कांगड़ा फोर्ट जो है वो बाणगंगा और ब्यास रिवर के कॉन्फ्लुएंस के पास है। और नागरकोट फोर्ट मतलब कि कांगड़ा फोर्ट ही ये महमूद के पोजेशन में 1043 एडी तक रहा। कटोच रूलर्स ने दिल्ली के जो तोमर चीफ थे उनसे हेल्प ली टू रिकवर दिस फोर्ट। राइट। और इसे उन्होंने वापस भी लिया इन 1060 एडी में, और ये इनके पास नेक्स्ट 300 इयर्स तक रहा। देखिए, दिल्ली सल्तनत जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1290 एडी तक का है। और उसके बाद जो खलजी डायनेस्टी जो यहाँ पर आई थी, जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया था, उन्होंने पंजाब हिल्स की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। राइट। लेकिन फिर भी पंजाब का जो प्लेन एरिया था वहां पर कुछ मुस्लिम अटैक्स फिर भी हुए। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां की कुछ राजपूत फैमिलीज जैसे चौहान, चंदेल, तोमर, सेन और पंवार, ये सब हिमाचल की तरफ माइग्रेट होने स्टार्ट हुए। ठीक है, अराउंड इन 12th सेंचुरी। और इसकी वजह से कुछ राजपूत स्टेट्स की एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है। देन वी हैव तुगलक डायनेस्टी। देखिए, तुगलक डायनेस्टी जो है वो भी बेसिकली जो है वो टर्किश ओरिजिन के ही थे। और इनका जो पहला किंग था उसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है। और गियाथुद्दीन तुगलक जो है उसका टाइटल था। तो पृथ्वी चंद्र जो है उस टाइम पर कांगड़ा के रूलर हुआ करते थे जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे इन्वेड किया और कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। और उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक ने अटैक करके कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया इन 1365 एडी, तो उस समय पे वहां के रूलर हुआ करते थे रूपचंद। और ये दोनों ही नाम जो हैं वो तारीखे फिरोज फरिश्ता और तारीखे फिरोज शाही में देखने को मिलते हैं। देखिए, हिल रूलर्स जो है ना कभी कभी इस तरह का काम भी करते थे कि वो जो मोहम्मदन रूलर्स थे उनको हरास करने के लिए कुछ प्लंडरिंग एक्सपीडिशंस में पार्टिसिपेट किया करते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कांगड़ा के जो राजा ये रूपचंद थे, तो वो पार्टिसिपेट करते थे कि जैसे कुछ एक्सपीडिशन की प्लेन्स में जाकर वहां पे लूटपाट करके वापस आ गए, कुछ इस तरह की चीजें। तो इनमें से ही एक एक्सपीडिशन में जब ये गए थे और जब ये वापस आ रहे थे, तो ही एनकाउंटर्ड विद सुल्तान ऑफ कश्मीर जिनका नाम था शहाबुद्दीन। ठीक है।
तो इस एनकाउंटर का नतीजा ये हुआ कि इन्हें जो भी ये लूट के ला रहे थे, सारी वेल्थ जो है वो इन्हें वहीं छोड़नी पड़ी और ये वापस कांगड़ा की तरफ भाग गए। लेकिन इस इवेंट का आफ्टर इफेक्ट ये था कि फिरोज शाह तुगलक वॉज ऑफेंडेड और फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट पे हमला कर दिया। ठीक है, ही वांटेड टू पनिश रूपचंद, लेकिन रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक से माफी मांगी, राइट। और फरिश्ता के अकाउंट के हिसाब से इस ओकेजन पे नागरकोट का नाम बदल के मोहम्मदाबाद भी कर दिया गया था। और वहीं पे एक इवेंट और देखने को मिलता है कि जो ज्वालामुखी टेम्पल था, तो जब फिरोज शाह तुगलक की नजर उस पर पड़ी थी तो लोकल लोगों ने उसे बताया कि यहाँ पे जिस देवी की पूजा की जाती है वो एक्चुअली है नौशाबा। और नौशाबा कौन थी? वाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। इसी टेम्पल में, मतलब कि ज्वालामुखी टेम्पल में, देयर वाज अ फाइन लाइब्रेरी ऑफ हिंदू बुक्स, जिसमें बहुत सारी किताबें थी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बोला जाता है कि वो किताबों को पढ़ने या उनकी कलेक्शन में वो बहुत इंटरेस्टेड रहता था। सो फिरोज शाह तुगलक ऑर्डर्ड वन ऑफ दीज बुक्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, कि फारसी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाए। और इसे बाद में बोला गया दलाइल फिरोज शाही, राइट। और ये ट्रांसलेशन जिसने की थी उसका नाम था इजुद्दीन खालिद खनी। ठीक है, रूपचंद की डेथ हुई 1375 एडी में और उसके बाद उसके बेटे ने इस स्टेट को संभाला। उनका नाम था संगारा चंद। और फिरोज शाह का जो सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन, तो उसको उसके दो कजन्स ने दिल्ली से, मतलब वो मजबूरी में उसे दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा। तो पहले वो सिरमौर में और उसके बाद वो भागकर नागरकोट में छिपा और वहां पे वो 1389 एडी तक रुका था। जब तैमूर का हमला इंडिया पर हुआ था उस समय पे इस रीजन के जो राजा थे वो थे मेघचंद, राइट। और मलफूजत तैमूरी, मतलब कि जो तैमूर की हिस्ट्री है उसमें नागरकोट का मेंशन भी देखने को मिलता है। नागरकोट का जो पुराने समय में नाम था वो था धमल या फिर धमेरी। तैमूर ने सिरमौर पर भी अटैक किया था, राइट। और जब लोअर सिरमौर हिल्स को उसने जीत लिया तो वो उसके बाद पहुंचा हिंदूर, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में जो नालागढ़ है। और राजा आलमचंद जो थे उस समय पे हिंदूर के राजा हुआ करते थे। देन वी हैव सूर एंड मुगल्स, जिन्होंने कांगड़ा पे इन्वेड किया था। देखिए, शेरशाह सूरी ने, जो अपने सबसे काबिल जनरल जो है जिनका नाम था खवास खान, उन्हें भेजा कांगड़ा हिल्स में, ठीक है, टू टू विन इट। ठीक है, तो मतलब उसको सब्जुगेट वो करना चाहते थे। इस कॉन्केस्ट के बाद जो हिल एरिया उन्होंने जीता, उसे वहां का जो इंचार्ज जिसे बनाया था उसका नाम था हामिद खान काकड़। पंजाब उस समय सिकंदर शाह सूर के अंडर हुआ करता था। सिकंदर शाह सूर शेर शाह सूरी के नेफ्यू से, राइट। और उसे हार का मुंह देखना पड़ा एट द बैटल ऑफ सरहिंद। मुगलों ने इन्हें हराया। जब ये हार हुई तो इसके बाद ये भागकर शिवालिक्स की तरफ आए, राइट, अराउंड धमेरी, मतलब कि जो उस समय नूरपुर हुआ करता था और कांगड़ा का एरिया, इस तरफ उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। अब देखिए, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जहांगीर के समय में कि हिमालयन हिल्स के 22 राजकुमारों को उन्होंने एज अ हॉस्टेज अपने मुगल दरबार में रखा हुआ था। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी थी इसको इनिशिएट अकबर ने किया था। 1572 में अकबर ने हुसैन कुली खान के अंडर आर्मी को, जो कि उस समय पंजाब के वायसराय हुआ करते थे, कांगड़ा की तरफ भेजा, राइट। और इसे एज अ जागीर उन्होंने राजा बीरबल को दिया था।
देखिए, भक्तमल जो उस समय नूरपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को सिकंदर शाह सूर के साथ अलाइन करके रखा हुआ था, राइट। तो लेकिन इस बैटल के बाद जब सिकंदर शाह सूर हार गए, तो मानकोट में इन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद इन्हें लाहौर ले जाया गया और वहां पे बैरम खान ने इन्हें मार दिया। बैरम खान वॉज अकबर जनरल। उनके भाई तख्तमल को फिर जो है वो भक्तमल की जगह इंस्टॉल किया गया, और तख्तमल ने ही जो है वो कैपिटल, जो उस टाइम पे स्टेट का कैपिटल था वो पठानकोट हुआ करता था, तो शिफ्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट वाज शिफ्टेड फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर। तख्तमल ने ये करवाया। अकबर ने, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे टोडरमल, उन्हें कांगड़ा स्टेट में उन्हें डेप्यूट कराया, ठीक है। और देखिए, कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से अकबर जो है वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में तो वो फेल हो गया था। अब जयचंद जो कांगड़ा के रूलर थे, उनकी डेथ के बाद उनका जो बेटा था विधिचंद, विधिचंद ने और आसपास के कुछ स्टेट्स के जो किंग्स थे, इन्होंने एक कन्फेडरेशन जो है, दे फॉर्म द कन्फेडरेशन, और उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। हालांकि ये रिवॉल्ट ज्यादा देर चला नहीं, और बहुत सारे जो किंग्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो अल्टीमेटली सभी को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन सबकी टेरिटरीज उनको वापस दे दी गई थी। लेकिन जो मेन जो कंस्पिरेसी जिन्होंने की थी, विधिचंद, उन्हें अपने बेटे को एज अ हॉस्टेज रखना पड़ा मुगल दरबार में। उनके बेटे का नाम था त्रिलोकचंद। अकबर के जो रूल के जो कुछ लास्ट ईयर्स थे, जो उनका लास्ट का समय था, उस समय पे हिमालयन हिल्स की तरफ से एक और रिबेलियन देखने को मिलता है, और ये किया था राजाओं जसरोटा ने। इसको भी दबा दिया गया, और ये करने के लिए शेख फरीद को टाइटल दिया गया मुर्तजा खान, मुर्तजा खान का। उसके बाद जहांगीर ने दोबारा से मुर्तजा खान को कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा, और साथ में भेजा नूरपुर के राजा राजा सूरजमल को। लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, ठीक है। तो जहांगीर ने मुर्तजा खान को वापस बुला लिया, और जब ये वापस जा रहे थे तो इनकी तबीयत खराब हुई, और पठानकोट में जो है वो इसकी हो जाती है डेथ। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे हो जाता है फेल। दूसरे अटेम्प्ट में जहांगीर ने सूरजमल को और शाह कुली खान मोहम्मद ताकी, इन दोनों को वापस से अटैक के लिए भेजा इन सितंबर 1617 में। सूरजमल की लड़ाई दोबारा हो गई मोहम्मद ताकी से। सूरजमल ने वापस जहांगीर के पास मैसेज भिजवाया, और उसने बोला कि ताकि जो है एक इनकॉम्पिटेंट जनरल है, इंसान है, ये इस काम के लायक नहीं है। और फॉर सम रीजंस जहांगीर ने ये मान लिया और उसे वापस बुला भी लिया। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि सूरजमल ने किसी तरह से मुगल आर्मी को वैसे ही डिस्पर्स कर दिया था, राइट, और उसकी जगह पे खुद की फौज को बुला लिया। मेन जो उसका एम था वो वैसे भी रिवॉल्ट का था, तो सूरजमल रिवॉल्टेड, और उसे काउंटर करने के लिए फिर जहांगीर ने भेजा राय रयान सुंदरदास को। बाद में इसे असिस्ट किया खुद सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने, और इस बार कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, 1622 में जहांगीर ने कांगड़ा को विजिट किया, उसे ये जगह भी बहुत पसंद आई, और कहते हैं कि उसने डिसाइड किया यहाँ पे एक महल बनाने का। उसकी फाउंडेशन भी रख दी गई थी, कहाँ, इन मौजा गरगरी, लेकिन ये कभी कंप्लीट हो नहीं पाया, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द बैटल ऑफ नादौन। देखिए, नादौन नाम की जगह पे ये बैटल लड़ी गई थी, और
जिसे लड़ा गया था बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर, उसे पहले कहलूर भी बोला जाता था, एंड द मुगल्स। मुगल्स की तरफ से इस बैटल को लड़ा आलिफ खान ने। राजा भीमचंद को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी साथ था, और इस बैटल में राजा भीमचंद की जीत हुई। और गुरु गोविंद सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है विचित्र नाटक, उसमें भी हमें इस बैटल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, इसके पीछे कहानी ये है कि औरंगजेब के समय में जो औरंगजेब का पंजाब का जो गवर्नर था आजिम खान, उसे ऑर्डर मिला कि जो एनुअल ट्रिब्यूट जो हिल स्टेट्स की तरफ से कलेक्ट होते थे, तो जिन्होंने भी लगातार 3 सालों से जो पेमेंट्स नहीं की हैं, आप जाओ और उसे कलेक्ट करके लेके आओ। तो कांगड़ा और उसके आसपास के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उससे ये ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी, उसका नाम था आलिफ खान। तो जब आलिफ खान ट्रिब्यूट कलेक्ट करने के लिए हिमाचल आया, तो उसे पता चला कि राजा भीमचंद बहुत पावरफुल है, और अगर उन्होंने ट्रिब्यूट पे कर दिया तो बाकी के सारे राजा जो डिफॉल्ट कर रहे थे वो सभी पे कर देंगे। लेकिन राजा भीमचंद रिफ्यूज्ड, उन्होंने पे करने से मना कर दिया, और उन्होंने आसपास के स्टेट्स और गुरु गोविंद सिंह इनसे हेल्प ली, और फिर ये जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी। Okay, so Alif Khan proceeded towards Bhimchand's capital and Bhimchand refused to pay the tribute. देखिए, मुगलों के समय में जो पहला मुगल किलेदार जो कांगड़ा फोर्ट का था, उसका नाम था नवाब अली खान। और बाद में एक और किलेदार हुआ जिसका नाम था कोच कुली खान। इसकी यहीं पे डेथ हुई, और कोच कुली खान को बाणगंगा रिवर के किनारे ही दफनाया गया। लास्ट मुगल किलेदार जो कांगड़ा फोर्ट के थे, उसका नाम था नवाब सैफ अली खान। देखिए, कांगड़ा के एक और राजा थे, राजा घमंड चंद। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एडवांटेज उठाया इसका अटैक ऑफ अहमद शाह दुर्रानी। तो अपनी जो टेरिटरीज इन्होंने कभी खो दी थी, वो इन्होंने इससे रिकवर की, राइट। और अहमद शाह दुर्रानी ने घमंड चंद को निजाम ऑफ जलंधर दोआब यहाँ पर भी अपॉइंट किया। ठीक है, तो इनकी सुप्रीमेसी, राजा घमंड चंद की सुप्रीमेसी इस रीजन में और स्ट्रॉन्ग हुई। एक और बैटल यहाँ में देखने को मिलती है, ढलोक बैटल। ये डलहौजी के नजदीक हुई थी, और ये हुई थी राजा जनार्दन जो चंबा के राजा थे, और जगत सिंह ऑफ नूरपुर, इनके बीच में ये बैटल हुई थी। मुगल जो है वो जगत सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, और चंबा इस बैटल में हार गया था। देखिए, नेक्स्ट वन इज मुगल एंड सिरमौर। राजा सुभाग प्रकाश वॉज कंटेम्पररी ऑफ औरंगजेब, मतलब कि औरंगजेब के समय में जो सिरमौर के राजा थे वो थे राजा सुभाग प्रकाश। और इन्हें काम दिया गया था कि जो भी मैसेजिंग सुलेमान शिको और उसके फादर दारा शिको के बीच में हो रही थी, उसे इंटरसेप्ट करना है। ठीक है, दारा शिको वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब, राइट। देखिए, इससे पहले के राजा भी जो है वो मुगलों के लॉयल थे। इससे पहले राजा मंधाता प्रकाश थे जो शाहजहां के कंटेम्पररी थे, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशंस में शाहजहां को हेल्प किया जब गढ़वाल एरिया के जो अलग अलग चीफ थे उन पर शाहजहां ने अटैक किया, राइट। और पाउंटा साहिब इट वाज फाउंडेड बाय मेदिनी प्रकाश। ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है सब। थैंक यू।